हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए फिर से यहाँ पर हैं एंजल नंबर्स। और एंजल नंबर्स मुझे भी बहुत पसंद हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए मैंने आज फिर से एंजल नंबर्स लिए हैं। तो अगर आपको 222 दिखाई देता है, 555 दिखाई देता है, तो ये जो नंबर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं आपके लिए। और अगर आपको ये नंबर्स दिखाई नहीं देते हैं, यहाँ पर ही आप उनको देख रहे हो, तो आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है कि कौन सा नंबर आपको कनेक्ट कर रहा है खुद के साथ। तो ये एनर्जीज आपको इसी तरह से पिकअप करनी है। आप पाइल 1 और पाइल 2 में से भी सोच सकते हो कि आपको कौन सा पाइल चूज़ करना है अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली, तब भी आपको रेजोनेट हो सकता है और आपको कनेक्ट हो सकता है। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा क्या होगा जो आपको पहले से ही जानना ज़रूरी है, ताकि आप अपने काम उसी तरह से करें, आप अपनी प्लानिंग उसी तरह से करें। आप पहले ही ये तय कर सकते हैं कि आपने 15 डेज़ में क्या क्या करना है। तो उसकी प्लानिंग्स के लिए पहले ही ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। आपके प्रोफेशनल, पर्सनल, जो भी आपकी लाइफ में एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मैं उनको कवर करने की कोशिश यहाँ पर करूँगी, ताकि आपको गाइडेंस भी दे सकूँ, क्लैरिटी भी दे सकूँ और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी आप तक पहुँचा सकूँ। तो इसी तरह से हमारा टॉपिक रहता है वीडियोज़ का। जो लोग नए हैं, वैदिक ऊर्जा फैमिली से नए जुड़े हैं, आप लोगों को मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप वीडियो को आराम से देख पाएँ और आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से हम कवर करते हैं ये टॉपिक। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए यहाँ पर ये भी बता दूं कि जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। ओपन माइंडेड रहकर रीडिंग्स को देखें। टैरो रीडिंग्स को हमेशा ही खुले मन के साथ, खुले विचारों के साथ देखना होता है, क्योंकि जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ पूरा रेजोनेट ना हो सकता है 100% ही आपके लिए हो। तो इसलिए ओपन माइंडेड रहिए और इसके साथ साथ ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग्स को देखें। अब मैं एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहती हूँ। रून रीडिंग कोर्स जल्दी ही आ रहा है आप लोगों के लिए। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कुछ और बताएं, कुछ और सिखाएं, कुछ और टैरो की तरह कोई कोर्सेज लेकर आएं। तो रून रीडिंग का कोर्स बहुत जल्द आ रहा है आपके लिए। जो लोग रून रीडिंग सीखना चाहते हैं, आप लोग मुझे यहाँ पर जो नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और इसकी डिटेल ले सकते हैं। रून रीडिंग टैरो की तरह ही एक डिविनेशन टूल है, तो आप भी रून्स के बारे में जान सकते हैं, इसकी नॉलेज ले सकते हैं। 4 डे क्लास रहेगी और इसको मैं वीडियो सेशन के ज़रिए आपको सिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से डिटेल इसकी मिल जाए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिए गए नंबर के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रून रीडिंग एक ऐसा टूल है जिससे बहुत सारे तलिस्मान्स बनाए जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स के लिए रेमेडीज़ बनाई जाती हैं, और उन तलिस्मान्स के ज़रिए आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। तो रून रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे लोग इसको सीखते हैं और अपने लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत सी जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी रून रीडिंग ज़रूर सीखें और मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। तो अब शुरू करते हैं। आज का हमारा रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 1 की। आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, और इसके साथ है 8 ऑफ कप्स, जजमेंट, और एस ऑफ पेंटिकल। तो ये एनर्जीज जो हैं, सबसे पहले आप लोगों के लिए यही बता रही हैं कि आने वाले दिनों में आप समझ जाएंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कौन से ट्रैक पर हैं, कौन से पाथ पर हैं। आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगा। आप जजमेंट मांग रहे थे किसी भी बात के लिए, वो कोई भी बात हो सकती है जिसके लिए आप जजमेंट मांग रहे थे। भगवान के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो आप और जजमेंट मांग रहे हो, तो नेक्स्ट 15 डेज़ ऐसे हैं जब आपको आपकी लाइफ के लिए क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको किस पाथ पर जाना है, आपको क्या चुनना है, आपको क्या करना है। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आपके मन में, जिसके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर आप इन 15 डेज़ में ये सब चीज़ों के लिए कुछ डिमांड कर रहे हो ना, भगवान से कुछ मांग रहे हो, एंजल्स के सामने खड़े हो, एंजल नंबर आपको दिखते हैं, सिंबल्स दिखते हैं, तो ये क्लैरिटी आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में मिल जाएगी।
और ख़ास तौर पर मुझे आपकी इस रीडिंग में ये लग रहा है कि आपको ये क्लैरिटी जो है वो फाइनेंशियल मैटर पर भी मिलेगी और इमोशनल मैटर पर भी मिलेगी। अगर इमोशनली आप वीक हैं तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि हीलिंग कैसे करना है, हील कैसे होना है, सेल्फ हीलिंग कैसे करना है। तो बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलने वाली है। और जो लोग किसी करियर के ऑप्शंस को चूज़ करना चाहते थे, वहाँ पर नहीं समझ में आ रहा था, तो ये जो टाइम है 15 डेज़ आपके हार्डवर्क का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए भी दिख रहे हो, पर उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। तो ये टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा टाइम मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जब आपको रिज़ल्ट मिलने वाला होता है तब वो टाइम अच्छा ही बोलेंगे, है ना। ये सारा जो टाइम है आपके लिए एक नए स्टार्ट का टाइम है, एक नए रीबर्थ का टाइम है। कई बार स्थितियाँ हमारे हक में नहीं होती और हम उसके लिए बहुत सारी कोशिशें जद्दोजहद करते हैं, और जब हमें वो रिज़ल्ट मिलने वाला होता है जिसके लिए हमने बहुत कोशिश की है, तो अंदर से एक हैप्पीनेस मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है। तो वो खुशी बहुत सारे लोगों के लिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, कुछ नया स्टार्ट होगा। कोई नया काम, कोई नया बिजनेस, कोई नया करियर, कुछ भी ऑप्शन हो सकती है आपके लिए। तो यहाँ पर ना आप पुराने दर्द से बाहर निकलोगे, हीलिंग आपको मिलेगी और नए स्टार्ट की तरफ भी आप बढ़ोगे। तो 15 दिन ट्रांसफॉर्मेशन के हो सकते हैं, 15 दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, जब आप में से बहुत सारे लोग पुरानी किसी आदत से मूव ऑन करेंगे, पुरानी किसी जगह से मूव ऑन करेंगे, या पुराने किसी रिश्ते से मूव ऑन करेंगे। और ये बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, 80% लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि वो किसी पुरानी जगह से या तो मूव ऑन करें, आगे जाएं, आगे बढ़ें, जहाँ उनको जजमेंट मिलेगा, जहाँ उनको एक स्टार की तरह देखा जाएगा, जहाँ उनकी कदर होगी। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि जिस रिश्ते में आप थे, या जहाँ आप काम कर रहे थे, या जहाँ पर भी आप थे, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो आप में से बहुत सारे लोग ना खुश नहीं थे, या आप कोई बहुत ज़्यादा कुछ चाहते थे, जजमेंट चाहते थे, हीलिंग चाहते थे। तो ये जो समय है, अब आप जब उस स्थिति से मूव ऑन करके आगे बढ़ोगे ना, तो जजमेंट भी मिलेगा, रीस्टार्ट भी होगा, और एक स्टार की तरह आपकी कद्र भी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो आप बहुत देर से चाह रहे थे और जिसके लिए आपने वेट भी बहुत किया, हार्डवर्क भी बहुत किया, आपने पेशेंस भी बहुत रखा, तो वो अब आपको 15 डेज़ में मिल सकती हैं। इस टाइम मुझे लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते भी बहुत ज़्यादा सुधरेंगे। आप लोगों की रीयूनियन के चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। आप लोग अपने तरीके से इस रीडिंग को देखना, जिन लोगों के रीयूनियन की बातें चल रही थी पर हो नहीं पा रहा था, ऐसे लोगों के लिए जो सेपरेट थे, जो रह रहे थे अलग अलग, और कोई मिडिल पाथ नहीं मिल रहा था आपको, तो अब वो मिडिल पाथ आपको मिल जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे उलझी हुई चीज़ें ना सुलझने लगी हैं, अपने आप ये सुलझाव आपको नज़र आएगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में भी उलझी हुई थी, आपके सामने वाले पर्सन के मन में भी उलझी हुई थी, तो वो सारी चीज़ें क्लैरिटी के एक मोड़ पर आकर रुकेंगी, क्लैरिटी मिलेगी आपको। आपको ये पता चलेगा कि कैसे रहना है, कैसे डील करना है किसी के साथ, कैसे किसी को हील करना है, चाहे वो कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, या कोई पर्सन ही क्यों ना हो, या कोई ऐसा सिचुएशन हो जब आप अपने आप को भी हील करना चाहते थे और सामने वाले को भी हील करना चाहते थे। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से अब आपको ये समझ में आ गया है, जजमेंट मिल गया है आपको, या आने वाले 15 दिन में ये जजमेंट आपके सामने होगा और आपको समझ में आएगा कि डीलिंग करना कैसे है। बहुत सारे लोग यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है आप में से, जो अपने पार्टनर के साथ ना अपने कुछ गिफ्ट शेयर करने वाले हो, कुछ आप ऐसा शेयर करने वाले हो जो आप पहले कभी नहीं करते थे। आप दोनों पहले ऐसे खड़े होते थे एक दूसरे के सामने जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो, पर अब एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े दिख रहे हो जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो ये जो इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, मुझे बहुत हैरान कर रही है, और ये बहुत अच्छी बात भी है। ये कई लोगों के लिए हो सकता है, और मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी भी नज़र आ रही है बहुत से लोगों के लिए, कि आपको ना लाइफ में अब स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अब आपको पता लग जाएगा कि कैसे रहना है, कहाँ रहना है, किस रिश्ते में रहना है, क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि लाइफ का कोई भी ऐसा स्टेप शॉर्टकट नहीं होता। कोई भी ऐसा स्टेप आपको लेना ही पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये सारी चीज़ें ना क्लैरिटी के साथ आपके सामने आएंगी। यहाँ पर मुझे और एक बात नज़र आ रही है, वो ये है कि इस टाइम पर ना नेक्स्ट 15 डेज़ में
पार्टनरशिप में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा और मुझे लगता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे, वो आपकी लाइफ पार्टनरशिप भी हो सकती है, वो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, और किसी के साथ आप ये पार्टनरशिप जो करोगे ना, वो अब आपके सामने क्लैरिटी के साथ आएगी। क्योंकि ऐसा आपको लगता था कि आप जब पार्टनरशिप करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। आप अपने पैसों को लेकर बहुत पॉजिटिव थे, आप अपनी बचत को लेकर बहुत पॉजिटिव थे। तो ये सारी चीज़ें ना अब आपके दिमाग से निकलेंगी और आप पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ोगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कई तरह की क्लैरिटी आपको होगी, कई तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टनरशिप से आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा ही मिलेगा जो आपके टाइम को भी बचाएगा, जो आपके पैसों को भी बचाएगा, जो आपके काम को और इन्हांस करने में आपकी मदद कर सकता है। तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके साथ होगा, आपका फ्रेंड हो सकता है या आपकी फैमिली में से कोई मेंबर हो सकता है, जो आपके लिए एज ए पार्टनर काम करेगा और आप उसे एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आओ हम इकट्ठा कुछ करते हैं, इकट्ठा शुरुआत करते हैं। तो एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि ये टाइम जो है ये अच्छा टाइम है और इसे लॉन्ग टर्म मानकर चलना, और आप अपने विजन्स भी इसी तरह से बनाना ताकि लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस मिले, फ़ायदा मिले इस बात का। ऐसा नहीं है कि आज काम शुरू किया, कल बंद कर दिया और उसके बाद फिर से आप वही जद्दोजहद में उलझ गए। तो 15 दिन में अच्छे डिसीजन लेने का टाइम है, पर 15 दिन आप जब डिसीजन लोगे तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए लेकर आगे बढ़ना, तभी अच्छे आउटकम, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप पार्टनरशिप आज करते हो, कल लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस एनर्जी को समझते हुए ना, जो काम आज आप कर रहे हो ये सोच कर करना कि लॉन्ग टर्म इसको कैसे चलाया जा सकता है, इसको कैसे स्टैंड किया जा सकता है, इसको जजमेंट कैसे दी जा सकती है। क्योंकि अपने काम को जजमेंट देना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। जब इंसान खुद को छोड़कर, खुद को समर्पित करके अपने काम को तवज्जो देता है, अपने काम को बड़ा समझता है, अपने काम को आगे रखता है। कुछ लोग ईगो के कारण अपने रिश्तों को भी ख़राब करते हैं और अपने काम को भी ख़राब करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, ये एडवाइस है आपके लिए। अब आपको क्या करना है ये आगे आपको एंजल्स की मदद से जानना होगा। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, इसके लिए 4 कार्ड्स मैंने लिए हैं जो आपको बताएंगे कि एडवाइस क्या है आपके लिए। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हैं 2 कार्ड्स, पॉजिटिव रिकग्निशन, हेल्पर ऑफ इमोशन। ये दोनों यही बता रहे हैं कि जो प्लान्स आप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो अपने काम के लिए भी, वो आपके लिए अच्छा है। कॉन्ग्रेट्स, इसके लिए यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि जो आप सोच रहे हो वो हो जाएगा। नेक्स्ट 15 डेज़ बहुत अच्छे हैं जब आपके आइडियाज़ काम करेंगे, आप खुद काम करोगे। और इसके साथ साथ हेल्पर ऑफ इमोशन ये बताता है कि जब आपके लिए कोई ऐसा इंसान सामने होगा जिसको आप हेल्प करना चाहते हो या वो आपकी हेल्प करना चाहता है, तो उसकी कदर करना, उसको समझना, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो, दोनों ही तरह से आपको उस प्रपोज़ल को समझना है। जब आप उस प्रपोज़ल को समझ लोगे ना, तब आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और जो रिकग्निशन आपको अभी तक नहीं मिला है वो नेक्स्ट 15 डेज़ में मिल जाएगा, ये पक्की बात है। जब आप खुद को सरेंडर करोगे ऐसी एनर्जीज़ के सामने जो आपको बहुत कुछ बताना चाहती हैं, बहुत समझाना चाहती हैं, बहुत कुछ आपको देना चाहती हैं, तो आपको अपने आप को ऑनेस्ट रखना है, ओपन कर देना है, खुद को ऑनेस्ट रखना है। क्योंकि जब आप यूनिवर्स के साथ ऑनेस्ट होते हो ना, तो आपके लिए बहुत सारे रिकग्निशन के द्वार खुल जाते हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी के द्वार खुल जाते हैं और भगवान आपको, यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं जो आपको मिलना चाहिए। तो इसलिए खुद को ऑनेस्ट रखें भगवान के प्रति। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, हेल्प इज़ ऑन द वे। तो यहाँ पर भी वही कि ओपन रहिए, ऑनेस्ट रहिए और सरेंडर्ड रहिए। आपके लिए हेल्प के द्वार खुलते ही जाएंगे, आपको आपके उलझनों के जो जवाब हैं वो मिलते ही जाएंगे, आपकी उलझनें सुलझती जाएंगी। आपको किसी बात की चिंता की ज़रूरत नहीं है। यू विल सून रिसीव हेल्प। तो ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं, बहुत जल्द जब आप उलझते हुए समय से गुजर रहे होगे, उस टाइम पर भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें हमेशा एक हेल्प देता रहूँगा। तो ये ईश्वर का संदेश है आपके लिए, इसलिए आपको इस संदेश को समझना है और बी ओपन। गॉड एंड ब्लेसिंग कम इन एक्सपेक्टेड वे, बी ओपन टू रिसीव देम। तो भगवान पता है क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी समय पर, किसी भी हालत में वो आपके सामने हो सकते हैं।
अपने आप को ना खुली बाहों से उनको स्वीकार करने की कोशिश करना, रिसीव करने की कोशिश करना। उनकी एनर्जीज़, उनकी जो सिंबल्स हैं वो आपके आसपास ही कहीं हैं, तो आप उनको रिसीव करने के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में तैयार रहना। आपको कई चीज़ें ऐसी दिखाई दे सकती हैं सिंबल्स के रूप में, नंबर्स के रूप में, या किसी लैंग्वेज के रूप में, या किसी फीलिंग के रूप में। कहीं भी हो सकते हैं भगवान, कहीं भी हो सकते हैं एंजल्स। तो आपको ओपन रहना है, रिसीविंग के लिए तैयार रहना है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। आपके लिए समय बहुत अच्छा है और 15 डेज़ में आपको कई चीज़ें मिल सकती हैं, पर आपको रिसीव कैसे करना है वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया। तो अपने आप को रिसीविंग मोड में रखिए और एक्सेप्ट कीजिए जो भी आने वाला है, खुली बाहों के साथ, खुले दिल के साथ, खुले मन के साथ। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात कर रही हूँ पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, अगर आपने यहाँ पर 555 की इस इमेज को चूज़ किया है तो अब ये रीडिंग आपकी होगी। अगर आपको 555 बार बार दिखता है तो आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज होगा। अगर ऐसा नहीं है तो भी आप यहाँ पर 555 को देख रहे हो तो ये जो मैसेज हैं, ये जो रीडिंग है, ये आपके लिए अब मैं करने वाली हूँ। तो आप साथ में रहें, रीडिंग को पूरा देखें, आपके साथ ये रेजोनेट हो, इसके लिए कनेक्टेड हो जाइए और रीडिंग में जो जो मैं बताऊँगी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए। आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो बता रही हैं कि ये जो साइकिल है, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा जो आपके कार्मिक साइकिल से संबंधित है। मुझे नहीं पता कि ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है वो आपके कार्मिक साइकिल से संबंधित है। ये मुझे दिख रहा है, मुझे फील हो रहा है। तो यहाँ पर एक टॉवर मूवमेंट भी है। यहाँ पर टॉवर मूवमेंट को मैं बाद में डिस्कस करूँगी, पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, हाई प्रिस्टेस है। तो कोई आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको ना बहुत सारी लर्निंग दे रहे हैं इस टाइम पर, और आने वाले 15 डेज़ में आपको बहुत सारी लर्निंग और भी देने वाले हैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं, मान लो कि आप 15 प्लस हैं या 14 प्लस हैं, तो छोटे ही हैं ना, तो वो 14-15 प्लस का जो टाइम होता है वो बहुत लर्निंग टाइम होता है। तो ये 15 डेज़ ना आपके बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे आपको लेसन्स लेने के लिए। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, मेंटोर हो सकते हैं, जो आपको स्ट्रेंथ भी देंगे, जो आपकी केयर भी करेंगे, आपको सिखाएंगे भी, आपको बताएंगे भी, आपको बहुत सारी एडवाइजेस देने वाले हैं, बहुत सारी एडवाइजेस। और आपको ना ये एडवाइजेस ले लेनी चाहिए, चाहे आप 15 प्लस हैं, चाहे आप 18 प्लस हैं, चाहे आप 22 प्लस हैं, क्योंकि लर्निंग का टाइम जब दिखाता है यूनिवर्स, तो वो लर्निंग आपके लिए बहुत काम आने वाली होती हैं ज़िंदगी भर के लिए। ऐसा नहीं होता कि आप ये सोचो कि अरे ये तो भाषण ही देते रहते हैं, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो कई बार वो भाषण, वो लेक्चर्स, वो बताई गई बातें आपके लाइफ में बहुत बड़े काम आती हैं, बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और यहाँ की जो दो एनर्जीज़ है ना, किंग ऑफ पेंटिकल की और हाई प्रिस्टेस की, ये बिल्कुल मदर फादर वाली एनर्जीज़ हैं। जैसे फादर जो होते हैं वो अपने बच्चों की स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, बिना कुछ देखे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। उसी तरह से मदर जो होती है वो बिना एक्सपेक्ट किए लेसन देती है, बताती है, अच्छा बुरा सोचती है, बच्चों की केयर करती है। तो ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छे से दिख रही हैं। तो आपके ना कार्मिक साइकिल में बहुत अच्छे माता पिता हैं, आपके कार्मिक साइकिल से बहुत अच्छे पुण्य दिख रहे हैं मुझे। जिन लोगों की ये रीडिंग है उनके लिए तो ये पुण्य फल जो है वो आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में मिलेगा। और अगर वो कोई एडवाइस करें, अगर वो कुछ कहें कि ऐसा कर लो, वैसा मत करो, ये आपके लिए ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो मान लेना। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ भी कहते हैं और बच्चे बिल्कुल इग्नोर करते हैं। पर ये जो टाइम है ये यूनिवर्स की तरफ से आपके कार्मिक साइकिल से निकलकर सामने आ रहा है। तो हो सकता है कि जो टॉवर मूवमेंट दिख रहा था, जिसे मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, वो आपकी लाइफ में आए ही ना। वो बिल्कुल आपकी लाइफ में जब आने वाला हो, आप एडवाइस फॉलो करें और वो चला जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की बात को मानते हैं। मान लो कि कोई घर से बाहर जा रहा है और कुछ ऐसा नेगेटिव सिंबल नज़र आ गया या कुछ ऐसा नेगेटिव नज़र आ गया कि पेरेंट्स ने कहा कि मत जाओ, मौसम ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा कोई तूफ़ान आने वाला है। तो कई बच्चे तो हैं जो इग्नोर करेंगे और कई बच्चे पेरेंट्स की बात को मानेंगे, चलो थोड़ी देर बाद चले जाएंगे या कुछ समय के बाद चले जाएंगे। तो ऐसे मूवमेंट पर वो टॉवर मूवमेंट जो है, जो कुछ होना वाला होता है, वो टल जाता है।
कई बार एक्सीडेंट की संभावना बनने वाली होती है, कई बार कुछ और होने वाला होता है, तो ये चीज़ें टल जाती हैं। तो ऐसा कुछ अगर आपको कोई कहे, कोई टोके, कोई आपको जाते जाते कहे कि मत जाओ, तो मत जाना। कुछ टाइम ऐसा होता है, 15 डेज़ मुझे यही दिखा रहे हैं कि उस टाइम पर आपको उनकी बात को मान लेनी चाहिए जो आपके बड़े कह रहे हैं। तो ये समय ऐसा ही है। आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए ये समय लर्निंग का है और बहुत कुछ सीखने का है। और यहाँ पर मुझे एक एनर्जी पेज ऑफ स्वॉर्ड की भी नज़र आ रही है, जो कुछ क्विक एनर्जी है, जो बता रही है कि कुछ बच्चे अनसुना भी करेंगे, कुछ बच्चे मान भी जाएंगे। आप में से 50-50 मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा करेंगे, और कुछ अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पी फैमिली बिताएंगे, खुश रहेंगे और इन्जॉय करेंगे अपने टाइम को, अपने समय को। यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए ना कुछ क्रिएट करने वाले हैं। कुछ ऐसा क्रिएट आप करोगे, जैसे बहुत से लोग कोई स्किल सीखेंगे, अपने लिए कुछ ऐसा सीखेंगे जो मिलकर सीखने वाला हो। जैसे कोई आपने ग्रुप बनाया है और वहाँ पर आप कुछ बैठकर सीखें, जिससे आपको आगे बहुत सारी हेल्प मिलेगी। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो कंप्यूटर के लिए आप कुछ ऐसा स्किल डेवलप करेंगे जो आपको ना बहुत हेल्प करेगा। और ये स्किल जो हो सकता है, ये कई लोगों के लिए आर्किटेक्चर का स्किल हो सकता है, जहाँ पर आप कोई सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप करें। मुझे यहाँ पर ना कुछ डेवलपमेंट की जो खुशबू है वो आ रही है, कुछ डेवलप होगा। कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, या आप कोई आर्किटेक्चर का स्किल सीख लें, या आप कुछ कम्युनिटी में जैसे ग्रुप में कुछ ऐसा सीखें जो आपके आगे जाकर काम आए। तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। आप में से बहुत से लोग बनाएंगे, बहुत से बच्चे बनाएंगे जो यंग एज के हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ डेवलप करना चाहते हैं। तो यहाँ हाई प्रीस्टेस और 3 ऑफ पेंटिकल, ये दोनों ही एनर्जीज बता रही है कि कुछ पड़ताल तो हो रही है। आप लोग कुछ ढूंढ रहे हो जिसकी वजह से कुछ नया क्रिएट कर सको, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप भी है और 10 ऑफ कप भी है। तो मुझे लगता है कि आप घर बैठकर कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो आपको आगे जाकर काफ़ी कुछ नया दे सकता है। आपके कार्मिक साइकिल की तो एनर्जी दिख ही रही है, साथ साथ कोई ऐसा सर्कल भी घूमने वाला है जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी दे सकता है। कोई चीज़ें आप बदलने के लिए ना अपने आप को तैयार कर रहे हो कि अब तो ये बदल ही देना है। ये वाली एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी स्टेबिलिटी बहुत मुझे नज़र आ रही है। लर्निंग का आपका जो तरीका है वो बहुत अच्छा होगा, और कुछ ना कुछ सीखने की जो ज़ील होती है वो आपके अंदर नेक्स्ट 15 डेज़ रहेगी। उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली सीखना, कुछ नया सीखना, कुछ स्किल डेवलप करना। मैं हमेशा अक्कल साइंस के कोई ना कोई सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ, रिसर्च करती रहती हूँ, ताकि ना कुछ नया हमेशा लेकर आती रहूँ। तो नया सीखने की जिन जिन लोगों में भूख होती है वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात बताऊँ, जो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है ना, वो कुछ ऐसी एनर्जी भी है जो आपके कर्मों का फल तो आपको देती ही है, पर साथ में हाई प्रीस्टेस भी है, साथ में किंग ऑफ पेंटिकल भी है। तो ये क्या बताता है कि आपको इस टाइम पर आपको अपने ना पूर्वजों का फल मिलने वाला है। आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। आपके पूर्वज आपके आसपास कहीं ज़रूर होंगे, जो आपको देख रहे होंगे, जो आपके साथ बात करना चाहते होंगे। ये आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी मुझे लग रही है, जैसे कोई आपको आसपास ये कहकर बुला रहा हो कि मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत कनेक्टेड हूँ, बहुत साथ हूँ, बहुत पास हूँ, पर मैं तुमसे बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि ये बात मैंने क्यों की, कैसे की, पर ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो कई बच्चों से जिनके माता पिता नहीं हैं, वो आपके आसपास ही कहीं हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। वो बात जो है वो आपके हो सकता है कि आपको दिखाई भी ना दे, सुनाई भी ना दे, पर वो आपके आसपास है। मैं ये देख पा रही हूँ, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि बच्चों की एनर्जी बहुत है। और ये बच्चों वाली जो एनर्जी है ना, ये मुझे यही बता रही है कि आपके एंसेस्टर्स आपको लेसन भी देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी के बारे में कुछ सिखाना चाहते हैं। और वो ये कह रहे हैं, सोच रहे हैं आपके आसपास, वो आपको कुछ ना कुछ साइन दिखा रहे हैं कि ज़िंदगी में जब भी आगे बढ़ना, जब भी कहीं जाना, किसी के लिए तैयारी करना, तो अपने आप को ना हमेशा आप इस तरह से तैयार करना कि ज़िंदगी का बोझ ना लगे। ज़िंदगी की जो सीक्रेट्स हैं, जो सामने नहीं है, जो दिखता नहीं है, उसको भी आप मैनेज करके चल पाओ, उसको भी आप समझ कर चल पाओ,
उसको भी आप देख कर चल पाओ, तो ये टॉवर मूवमेंट्स कभी नहीं आएंगे। आपकी ज़िंदगी में हमेशा बचाव होता रहेगा। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आपको यही एडवाइस कर रही हूँ कि कोई साइन दिखे, कोई सिंबल दिखे, ऐसा लगे कि आपके बुज़ुर्ग, आपके माता पिता अगर नहीं हैं इस दुनिया में, या जिन जिन लोगों को कुछ भी ऐसे सिग्नल्स नज़र आएँ, तो अवॉइड मत करना, एक्सेप्ट कर लेना, उनकी एनर्जीज़ को रिसीव कर लेना। क्योंकि कोई ऐसी बातें होती हैं जो दिखाई तो नहीं देती पर आपसे बात करना चाहती हैं। तो ये 15 दिन आपके लिए ना कोई ऐसे ही मोमेंट्स के हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये एडवाइस जो मैं देना चाहती थी आपको मैंने दे दी। और इसके साथ साथ कुछ सीक्रेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे द हाई प्रिस्टेस में आपको एक ब्लैक कलर का बहुत बड़ा पोल नज़र आ रहा है, ब्लैक कैट भी नज़र आ रही है, कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं, कुछ एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे कुछ सीक्रेटिव सिंबल्स हैं जो यूनिवर्स हमें बताना चाहता है। तो जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट देती है तो कुछ कहने वाली होती है। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जब बिल्ली रास्ता काटती है तो वो कोई सिग्नल देती है। ऐसा नहीं होता कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है, वो कोई सिग्नल होता है कि भाई रुक जाओ, चलो थोड़ी देर के लिए कुछ भी ऐसा है जो घटित ना हो जाए इसके लिए। तो ये एक सिग्नल होता है, इसको बुरा मत मानो कि बिल्ली बुरी नहीं है, सिग्नल है वो आपके लिए, तो आपको आगाह कर रहा है। तो ये आगाह करने वाले सिग्नल्स बहुत मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपको आगाह कर रहे हैं कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। रुक रुक कर चलिए, ध्यान रख के चलिए, केयरफुल होकर चलिए, तो आपको हर काम में मदद मिलेगी और कभी टॉवर मूवमेंट से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो ये टॉवर मूवमेंट आपको ये नहीं दिखा रहा कि ये आएगा ही आएगा, बल्कि ये कह रहा है कि मैं नहीं आऊँगा अगर केयरफुल हो जाओगे। तो सम टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कार्ड्स हमें दिखाई देते हैं जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा देंगे जो गलत होगा, टॉवर मूवमेंट आ जाएगा, कुछ गलत होने वाला है। तो कई बार ये सिग्नल सिर्फ आगाह करने के लिए होते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए होते हैं कि आगाह हो जाओ, केयरफुल हो जाओ। तो यही आपको यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी में दिख रहा है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ को उसी तरह से बरकरार रखो, स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी, लाइफ में बहुत कुछ करने का मौका भी मिलेगा और हैप्पी फैमिली के सिग्नल्स भी दिख रहे हैं। तो किसी बात को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस जो जो मैंने बातें कही हैं उसको याद रखना। आपकी लाइफ में ये जो छोटी सी एक एनर्जी है ना टॉवर की, ये बिल्कुल चली जाएगी, क्योंकि बाकी सभी एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट हैं, बाकी सब आपके लिए आशीर्वाद का काम कर रही हैं। तो डरना किस बात से? ज़िंदगी में कभी डरना तो चाहिए ही नहीं, छोटी छोटी बातों से तो घबराना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। कुछ भी उनके आसपास होने वाला होता है वो अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर ही नहीं पाते। छोटी छोटी बात से घबराना, बच्चा पार्क में भी खेलने गया ना तो मन में बहुत से विचार आ जाते हैं, अरे कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें, ऐसी बातों से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को पक्का रखिए, अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कीजिए, और जब भी कभी ऐसा लगे कि कुछ हो जाएगा, डर आए मन में, तो भगवान का ध्यान किया कीजिए, मेडिटेशन किया कीजिए। ये आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, अंदर से स्ट्रेंथ देता है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये बताती है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क करते हो, अगर आप अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करते हो ना, तो फिर कोई भी ऐसी बाहरी ताकत नहीं है जो आपको हिला सके। कोई बाहरी ताकत नहीं है। हमारे अंदर ही कमज़ोरियाँ होती हैं, हमारे अंदर ही स्ट्रेंथ होती है। हमें अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा इकट्ठा करके रखना चाहिए और कमज़ोरियों को निकाल कर बाहर करना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर नहीं हैं या हमारे अंदर तो पूरी स्ट्रेंथ भरी पड़ी है, बिल्कुल भी नहीं। हम भी कभी कमज़ोर हो जाते हैं। हम भी हीलर होने के बावजूद कई बार इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हमें खुद मेडिटेशन से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करना पड़ता है। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे। तो ये तो कॉमन बात है, ये तो लाइफ का एक नियम है कि स्ट्रेंथ भी है तो वीकनेस भी है। तो इस स्ट्रेंथ और वीकनेस के चक्कर में हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को आगे रखना और वीकनेस को हमेशा पीछे, पर्दे के पीछे रखना। समझ गए? तो चलो, अब मैंने आपके लिए लिए हैं यहाँ पर कुछ एंजल कार्ड्स जो आपको और क्या क्या बता रहे हैं वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। 10 ऑफ अबंडेंस है और 8 ऑफ अबंडेंस है। तो ये दोनों ही अबंडेंस की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, और इसके साथ है फ्लो विद द रिदम और प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो क्या कृष्णा का संदेश है आपके लिए? देखिए, यहाँ पर जो आपको संदेश मिल रहा है वो बहुत अच्छा है कि आपको इन 15 दिनों में अपने माइंड से, अपने प्रेजेंस से काम लेना है, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम लेना है। आपको हमेशा सोचना है और फिर एक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेना।
एक्ट तभी करना जब आप सोच लें, समझ लें और उस तरीके से आगे बढ़ें। और इसके साथ साथ फ्लो विद द रिदम का मतलब यहाँ पर ये है कि फ्लो के साथ चलना, ज़िंदगी के फ्लो के साथ। हमेशा ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में जजमेंट लेना ज़रूरी होता है, फ़ैसले लेना ज़रूरी होता है, या आपको हमेशा कुछ ऐसा करना ज़रूरी होता है जो आपको उस टाइम पर करना था भी नहीं, फिर भी आपने किया। ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी टाइम ऐसा होता है जब फ्लो के रिदम के साथ बस बढ़ते जाओ, बस बढ़ते जाओ। मेडिटेट करो, अपने आप को स्टेबल रखो, अपनी एनर्जी को संभालो, स्ट्रेंथ को इकट्ठा करो और आगे बढ़ते जाओ। तो ये टाइम ऐसा ही है जब आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजन नहीं लेने, आपको बस अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना है, अपनी हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करना है, सीखना है, लर्निंग करनी है और बहुत कुछ ऐसा करना है जो आगे आपके काम आएगा। आज अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम लेना, सोचना, समझना और एक्ट करना, और दूसरा सीखना। ठीक है, तो 15 दिन बहुत अच्छे हैं जब आप एक बच्चे बनकर सीख सकते हो। अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव पर आकर भी आप बच्चे बन सकते हो। जब उम्र के एक पड़ाव पर इंसान होता है ना, तो वो सोचता है कि मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, पर सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बच्चे बनकर सीखिए, आपको कुछ भी समझ में आना मुश्किल नहीं है। ज़िंदगी का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको आप याद ना कर पाओ, जिसको आप समझ ना पाओ, जिसको आप सीख ना पाओ। तो बच्चे बन जाइए 15 दिन के लिए। मुझे बच्चे 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 नज़र आ रहे हैं, तो मैंने आपको सारी रीडिंग ही ऐसे कर दी है जैसे एनर्जी ही ऐसी रहने वाली है। तो आप लोग कीजिए, सीखिए और आप फिर देखिए कितना मज़ा आता है। 15 दिन खूब एंजॉय कीजिए बच्चे बनकर, और छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करना सीखिए, छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड कीजिए और अपनी ज़िंदगी को एक रिदम में, एक अच्छे तरीके से बिताने की कोशिश कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।